बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर रखे हुए खुद भी अयोध्या जा चुके हैं। अयोध्या की गलियों को रंग रोगन किया जा रहा है, सड़कें चमकाई जा रही हैं। इस पे बात करूं, इससे पहले और दूसरी बातों पे बात करूं, अगर आपने अभी तक बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, ये आप सोच रहे होंगे कि मुगल आजम की का कट क्यों दिखाया, प्रोमो क्यों दिखाया, शुरुआत हमने इसकी शुरुआत मुगल आजम के प्रोमो से क्यों किया। दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन होगा राम मंदिर का तो एक इतिहास रचा जाएगा। लेकिन इतिहास तो रचा जा चुका है इससे पहले भी 5 अगस्त को। और क्या ये जब इत्तेफाक नहीं है कि जिस बाबर को भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठन आतंकी, लुटेरा, आताताई और न जाने किन किन शब्दों से अलंकृत करते रहे हों, उसी बाबर के संतान, बाबर के पोते अकबर की भव्यता को भारतीय सिनेमा ने एक नए तरीके से पेश किया था उसके, और उसे पर्दे पर उतारा था के आसिफ ने। और वो फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी, यानी 5 अगस्त 2020 को 60 साल पूरे हो जाएंगे मुगल आजम को रिलीज हुए। उसमें अकबर का जाहो जलाल भी है। फिल्म में पिता की भूमिका में अकबर, यानी जहां अकबर की भूमिका में एक पिता की बेबसी भी है, लाचारी भी है और एक शहंशाह का रुतबा भी। और जिस भव्यता के साथ कि आसिफ ने इस फिल्म को बनाया था, उसने भारतीय सिनेमा में एक इतिहास रचा था। तो इतिहास अब भले 5 अगस्त 2020 को रचा जाएगा, लेकिन इतिहास तो 5 अगस्त 1960 को रचा जा चुका था। भारतीय सिनेमा का इतिहास रचा गया था। और जब भी 5 अगस्त का जिक्र होगा तो मुगल आजम की फिल्म की रिलीज की बात भी होगी और राम मंदिर की बात भी होगी। और ये क्या इत्तेफाक नहीं है कि जिस बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर, बाबरी मस्जिद को शहीद कर राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसी के वंशज अकबर की महानता का जिक्र एक फिल्म में उसी 5 अगस्त को पर्दे पर उतारा था, देश में और विदेश में, जिस फिल्म ने एक इतिहास रचा था। पता नहीं जिन लोगों ने मंदिर निर्माण या भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी, उन्हें शायद ये याद नहीं रहा होगा कि 5 अगस्त को ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में पर्दे पर अकबर के बादशाहत, अकबर के जाहो जलाल को देश में के दर्शकों ने देखा था, जिसे के आसिफ ने पर्दे पर उतारा था। और पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला ने इस फिल्म में अभिनय कर फिल्म को एक ऊंचाई दी थी और एक इतिहास रचा था। तो इतिहास रचा जा चुका था। अब दूसरा इतिहास, जैसा कि दक्षिणपंथी संगठन कह रहे हैं कि भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए रखा जाएगा, इतिहासें एक ही तारीख को रची जाती हैं। तो इतिहास उस पुरानी तारीख को भी याद रखता है जब पहले कोई इतिहास रचा गया होता है। मुगल आजम की शुरुआत होती है, मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता का सौगंध।
सरहदों का निगहबान है। गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ, और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया। मजहब और रस्म रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। ये तब की देशभक्ति थी जब के आसिफ जैसा मशहूर फिल्मकार अपने फिल्म की शुरुआत इन पंक्तियों से ही करता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता का सौगंध है। आज भले हम राष्ट्रभक्ति की बात बढ़ चढ़ कर करें, सड़कों पर उसे प्रदर्शित करें, लेकिन के आसिफ ने जिस राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की उस वक्त सेलुलाइट पे उतारा था, बड़े पर्दे पर उतारा था, वो देशभक्ति आज भी हर देश के लोगों के अंदर कहीं मौजूद है। वो उसे दिखाते नहीं है, लेकिन देशभक्ति की जो परिभाषा है वो हर इंसान के दिल के अंदर कहीं अंदर उतरी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, जैसा मैंने शुरुआत में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। बहुतों को न्योता दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जो एक राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे थे, मुरली मनोहर जोशी जिन पे बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने का मुकदमा भी चल रहा है, उन्हें फोन के जरिए न्योता दिया जाएगा और टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए वो शामिल होंगे। हालांकि इस बीच मंदिर के मुख्य पुजारी कोरोना संक्रमित पाए गए, मुख्य पुजारी के सहयोगी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सुरक्षा में लगे जवान भी, लेकिन सवाल नहीं उठ रहे हैं। चैनल सवाल नहीं कर रहे हैं, गदगद और मस्त हैं और अगले कई दिनों तक गदगद और मस्त रहेंगे। पूरा देश अयोध्या में सिमटा हुआ होगा। कोरोना का संक्रमण भी कहीं पीछे छूट जाएगा। अभी सब राममय है, होना चाहिए। हालांकि ये सच है कि तिरुपति के आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी 140 से ज़्यादा लोग कोरोना के चपेट में आए। इनमें 14 पुजारी भी शामिल हैं। केस के बढ़ने के बाद मंदिर में कुछ दिनों के लिए दर्शन बंद करने के लिए कर्मचारी संगठन और सियासी दल दबाव बना रहे थे, लेकिन ट्रस्ट ने फिलहाल ऐसा करने से मना कर दिया था। कहीं कोई सिरबुगाहट नहीं, चैनलों में कहीं इसका जिक्र नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। तबलीगी जमात जो नहीं है, किसी मस्जिद मदरसे में कोई कोरोना संक्रमित मिलता तो देश में तूफान खड़ा हो जाता है, किया भी गया था। लेकिन चैनल अपनी सुविधा से सवाल पूछते हैं, सियासी दल अपने वोट बैंक के हिसाब से बातें करते हैं, और देश में सांप्रदायिक संक्रमण फैलाने में चैनल जिस तरह से लगे हैं हम तमाम लोग देख रहे हैं। पैसे लेकर डिबेट में बैठने वाले उनके काम को ज्यादा आसान कर रहे हैं। मंदिर मसला हो या कोई भी मसला, चले जाते हैं और उल जुलूल बातें करते हैं और मजहब को जिस तरह से वहां बदनाम करते हैं। मौलाना के उन तमाम मौलानाओं के चरित्र पर सवाल उठने लाजमी है। वैसे भूमि पूजन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, हर रोज नया विवाद सामने आ रहा है। अब अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में दलित महामंडलेश्वर को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर विवाद उठा है। बसपा प्रमुख मायावती ने दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी को नेता नहीं देने पर इसे दलित विरोधी रंग दे डाला। इससे पहले भूमि पूजन को ज्योतिष शास्त्र की दुहाई देकर इसके समय में बदलाव की मांग की गई थी। बनारस के ब्राह्मण चेतना परिषद के सदस्य परजानाथ शर्मा ने राम मंदिर को मुहूर्त निकालने वाले विद्वान से पूछा है
कि राम मंदिर के लिए जो संकल्प लिया जाएगा उसमें श्रावण मास बोला जाएगा कि भाद्रपद, शिलापट पर भी श्रावण रहेगा या भाद्रपद मास। प्रजानाथ शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में काशी से प्रकाशित होने वाले ऋषिकेश और विश्व पंचांग में 5 अगस्त को 32 सेकंड वाले मुहूर्त का कहीं उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद कथित विद्वान बार बार शिलान्यास भूमि पूजन के 5 अगस्त को 32 सेकंड के मुहूर्त को श्रावण मास बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंडली की महादशा अंतरदशा अत्यंत दर्शक से मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। अगर ऐसा होता तो मुहूर्त ग्रंथ बनते ही दशा से ही मुहूर्त निकाल लिया जाता। वेद पुराण और ज्योतिष शास्त्र का अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भूमि पूजन के लिए तय वक्त को अशुभ बताया था। उनका कहना है कि 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। शास्त्रों में भाद्रपद मास में गृह मंदिरारंभ कार्य निषिद्ध है। इसके लिए विष्णु धर्मशास्त्र और नैवेद्य वल्लभ ग्रंथ का उन्होंने हवाला दिया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, हम तो राम भक्त हैं, राम मंदिर कोई भी बनाए हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तारीख और शुभ मुहूर्त होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंदिर जनता के पैसों से बन रहा है तो उनकी राय भी लेनी चाहिए। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र किया, कहा कि देश अभी इससे पीड़ित है। वहाँ खुशियां मनाने के लिए दीपोत्सव करने का सरकार का आदेश जारी करना सवाल खड़े करता है। फिलहाल कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैला है, लोग परेशान हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री व उनके समर्थक एक और देवशयन की स्थिति में राम मंदिर के निर्माण कार्य का आरंभ करने जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि पूरे देशवासी उस दिन दीप जलाएं और हर्ष मनाएं। जब हर रोज पीड़ितों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो बजाय स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लोगों से उत्सव मनाने की अपील करना ठीक नहीं है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि अभी सरकार का एक ही कर्तव्य है कि वह देश को कोरोना महामारी के संकट से मुक्ति दिलवाए, हर शहर हर गांव में इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराए। ठीक ही कहा उन्होंने। हालांकि इसे लेकर विवाद भी उठा, उन पर भी सवाल उठे और कई धार्मिक संगठनों के प्रमुख ने उनका विरोध भी किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही। यूपी में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब कुछ छोड़कर भूमि पूजन में लगे हैं। देश भर में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे तो लगता है कि कोरोना का खतरा टल गया है और कोरोना से जंग हमारी प्राथमिकता नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा के अस्पताल का ये हाल देखें। राम मंदिर के लिए होने वाला भूमि पूजन का मामला अदालत तक भी गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते हैं कि सामाजिक दूरी और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठे होंगे, जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। याचिका के बाद साकेत के मुंबई स्थित घर पर भगवान राम के समर्थकों ने धावा बोला और अपने आप को हिंदुत्व का अलमबरदार कहने वालों ने प्रदर्शन किया और उग्र प्रदर्शन किया। साकेत के घर के बाहर जिस तरह दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया, उसे लेकर साकेत ने ट्वीट भी की और महाराष्ट्र सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी। उन्होंने ये आशंका भी जताई है कि उनकी हत्या न कर दी जाए, जिस तरह से कई लोगों की हत्याएं हमने इनकी पिछले 4-5 सालों में देखी है। वीडियो देखें। इस बिल्डिंग में साकेत गोखले नाम का आदमी रहता है। 500 साल से हमारा राम मंदिर नहीं बन पाया था। अब 5 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शिलान्यास होने जा रहा है। आज ये आदमी चाहता है कि वो मंदिर नहीं बने।
मीरा भाईंदर में एक प्रथा चल रही है कि नरेंद्र मोदी को गाली दो, कार्यकर्ताओं को गाली दो, हिंदू माँ बहनों को गाली दो, और जब जब ये गाली देंगे इन लोगों की पार्टी इनका प्रमोशन करेगी। इस प्रमोशन पाने के लिए, ये प्रमोशन पाने के लिए इनका नाम देश में होना चाहिए। आज गूगल पे, मीडिया में सब जगह इस आदमी का नाम आ रहा है, केवल इसके लिए कि ये ऐसा करे और लोग इसको जाने। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने मांग की है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जमा की गई रकम सार्वजनिक की जाए और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों की देखरेख में जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। धर्म के नाम पर इकट्ठा हुई सारी रकम श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए नए ट्रस्ट के खातों में ब्याज समेत जमा करवाई जाए। महासभा के राष्ट्रीय जोनल सचिव गगन भाटिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य पंकज शर्मा ने कहा, ये मांग की है। इनका कहना कि करीब 2100 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों के बीच ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप को लेकर भी विवाद है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े होने का दावा करने वाले कुछ लोगों का आरोप है ट्रस्ट में पद के लालची, चमचागिरी, लुटेरों और जुगाड़ू लोगों को जगह दी गई है। ये लोग ट्रस्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान में लगे हुए हैं। उनका ये भी आरोप है कि इस ट्रस्ट में किसी भी कार सेवक को शामिल नहीं किया गया और उनके संघर्ष का इससे अपमान हुआ है। अभियान की शुरुआत संतोष दुबे नाम के शख्स ने की है। ये खुद को बाबरी मस्जिद व ध्वंस का आरोपी भी बताते हैं। वैसे देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 16 लाख के पार पहुंच चुकी है। हम राम के अनुयायियों को देखें, जिस तरह का व्यवहार वे कर रहे हैं उसे देखकर वे गाना याद आता है, देखो दीवानों तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। और फिर मुगल आजम का वो संवाद याद आता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान और गंगा मेरी हमारी पवित्रता का संवाद।